नॉर्मल और न्यू नॉर्मल में बहुत फर्क होता है। कोई ऐसी चीज जो पहले आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी और अब से वो लगातार आपके जीवन में ऐसा घर कर गई है कि वो आपके जीवन का हिस्सा बन गई है। आप उसको जरूर करते हैं, जैसे सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, जीवन जीते हैं, उसमें उसको जरूर लेकर आते हैं हर रोज दैनिक दिनचर्या में, तो वो न्यू नॉर्मल हो जाता है, वो कभी भी नॉर्मल नहीं रहता। पिछले 2 साल में हमने देखा कि दुनिया किस तरीके से बदली, किस तरीके से वो ठहरी थी और उसके बाद कुछ चीजें हमारी जीवन का हिस्सा बन गई। अब हम नॉर्मल लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन वो एक न्यू नॉर्मल है। 2020 से पहले कुछ चीजें ऐसी थी जो आपने कभी न तो सुनी थी और न ही वो आपके जीवन में कुछ खास ज्यादा महत्व रखती थी, लेकिन आज वो आपके जीवन का हिस्सा है और कभी तक रहेंगी। इसके बाद कुछ आपके जीवन में ऐसी चीजें जुड़ी जो शायद आपने जीवन में पहले कभी नहीं सुनी थी और अब वो लगातार आप सुन रहे हैं। अब दुनिया में लगातार ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनको आप मना नहीं कर सकते। किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, हो रहा है, किया जा रहा है, वो सब चीजें अलग है, लेकिन ये सब हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं और ये लगातार घट रही हैं। अब फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है, उस पर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दे दी है कि यहां से एक नई पेंडेमिक, एक नई महामारी पूरी दुनिया को मिल सकती है, कैमल फ्लू। ये ऐसी बात नहीं है कि ये कोई ऐसी नई चीज है जो होने वाली है। 27 देशों में पहले भी कैमल फ्लू के केसेस आ चुके हैं। 2600 केसेस बताए जा रहे हैं कैमल फ्लू के अभी तक जो है आ चुके हैं, जिनमें से 935 की डेथ हो चुकी है। मतलब 35% मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब अगर 100 लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है तो इसमें 35 लोग मारे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पहले भी गेट्स ने यह चेतावनी दी है कि जो नई महामारी होगी वो डेडलियर देन कोविड-19 होगी, मतलब इससे ज्यादा खतरनाक होगी, उसमें मौतें होने का खतरा बहुत ज्यादा होगा। इंडोनेशिया में जो समिट हुई थी गवर्नमेंट्स की, सरकारों की, उसमें जो नई पेंडेमिक है उसके लिए फंड भी रिलीज कर दिया गया। ये लगातार वो चीजें हैं जो इंटरकनेक्शन है, जो हमें कनेक्ट करके देखना चाहिए इन चीजों को। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही नई पेंडेमिक है या यही नई महामारी है जो दुनिया में आने वाली है, क्योंकि WHO ने चेतावनी दी है, कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। इतना जरूर है कि दुनिया के लोगों के लिए, या मैं कहूं आम लोगों के लिए, मेरे आप जैसे लोगों के लिए क्या होने वाला है। एक कहानी थी जो हम बचपन में पढ़ते थे, शेर आया शेर आया। एक व्यक्ति जो जंगल में जाता था अपनी गायों को चराने के लिए, वो हर रोज जो है गांव के लोगों को परेशान करने के लिए चिल्ला देता था, शेर आया शेर आया। और गांव वाले इकट्ठे होकर उसके पास जाते तो वो कहता कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। एक दिन सच में शेर आया और गांव वाले उसकी बात, उसकी जो आवाज थी सुनकर नहीं आए। उन्हें लगा कि वो इसी तरीके से उन्हें बेवकूफ बना रहा है और शेर उस व्यक्ति को खा गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं, इसके बाद आप इतने ठंडे पड़ जाएं कि जब शेर आए तब आप तैयार न हो या आप आए ही ना। हो सकता है घटने वाला है और इसलिए मैंने ये कहा है, जरूरी नहीं है कि ये कैमल फ्लू ही एक अगली नई महामारी हो, लेकिन इसमें यहाँ पर ये कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया से लोग आएंगे और पूरी दुनिया से लोग आएंगे तो जो इन्फेक्शन है उसका होने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज वो होती है जो एनिमल से, जानवरों से आदमियों में ट्रांसफर हो सकती है, तो इसीलिए इसका खतरा ज्यादा है और इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा है। अब ये क्यास लगाए जा रहे हैं, अगर नहीं आया तो अगली बार कोई ट्राई करेंगे, अगली बार कोई ट्राई करेंगे। जब तक शेर नहीं आ जाता तब तक आपको तैयार रहना है और ये नहीं है कि जब शेर आए आप तैयार ना हो। मैं तो यही कहूंगा कि तैयारी आपको रखनी है लगातार। इन महामारियां जो आने वाली है 2035 तक, वैसे ही बताया गया है कि ये महामारी आएंगी ही आएंगी। अब ये एक जीवन का हिस्सा है, इसमें क्लाइमेट चेंज भी है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार हो रही हैं।
कुछ लोग तो ये कह रहे हैं डेवलपमेंट की वजह से भी महामारी आएंगी। खैर छोड़िए, वो अलग किस्से हैं, इन पर पहले भी हमने बात की है। हाँ, इतना जरूर है कि आपको तैयारी जरूर करके रखनी चाहिए डेडलियर देन कोविड-19 पेंडेमिक की, ताकि इस बार जो क्यास लगाए जा रहे हैं कि जो एक मॉर्टेलिटी रेट, मरने वालों की संख्या ज्यादा होगी, उसमें उस परेशानी से आप निकल पाए। और तैयारी ही आपको बचा सकती है। इसके अलावा शायद ही कोई चीज है जिसके लिए हमने ज्यादा कुछ सोचना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, सिर्फ वीडियो बनाने से या वीडियो देखने से बदलाव नहीं आने वाला। अगर आप अपने जीवन में कोई तैयारी नहीं कर रहे फिजिकली, एक सेल्फ डिपेंडेंट सस्टेनेबल मॉडल की अगर आप तैयारी नहीं कर रहे, तो यकीन मानिए आप बेशक से किसी भी फ्लैट में रह रहे हो, किसी भी घर में, सोसाइटी में, क्लब में रह रहे हो, तो आप अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर कंट्रोल है, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और वो लगातार बढ़ने वाली हैं। तो यकीन मानिए तैयारी ही आपके लिए कुछ कर सकती है। अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो सोचने की जरूरत है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय